हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके एसएससी एंड यूके पीएससी क्रैकर। सो नई वैकेंसी निकली है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी रहेगी, जिसमें की टोटल पोस्ट है 439 पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, जिसमें कि आपका जो फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो है आपकी 1 मार्च, और फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 1 मार्च तक रहेगी। तो इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अभी पोर्टल ओपन है। तो कितनी पोस्टें हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो पोस्टें हैं आपका राजकीय मेडिकल कॉलेज में रहेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें कि टोटल पोस्टें 439 रहेंगी। रिजर्वेशन क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पे स्केल दिखेगा, लेवल 11 की ये पोस्ट रहेगी, जिसमें कि 2 लाख तक जो है इसमें आपको मैक्सिमम सैलरी मिलेगी। जिसमें कि जो ओपन कैटेगरी की पोस्टें हैं वो हैं आपकी 218 पोस्टें हैं, अनुसूचित जाति की 112 हैं, अनुसूचित जनजाति की 9 हैं, ओबीसी की 68 हैं एंड ईडब्ल्यूएस की 32 पोस्टों पर ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इसके साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें कौन कौन से सब्जेक्टों की ये वैकेंसी रहेगी, मतलब कौन कौन से विभागों में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके जो अलग अलग फील्ड रहते हैं, जिसमें कि आपका एनेस्थीसिया, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंक, कम्युनिटी मेडिसिन, डेंटिस्ट की ये पोस्ट रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पे आप डर्मेटोलॉजी की देख सकते हैं, इमरजेंसी मेडिसिन की, फॉरेंसिक की, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आपकी गायनी की पोस्ट है, ऑर्थो की पोस्ट है, पैथोलॉजी की आप देख सकते हैं, फार्माकोलॉजी की देख सकते हैं, फिजिकल मेडिसिन की। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियोथेरेपी की और मेडिसिन की। तो टोटल आपके हर एक विषय में आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी, हर एक विभाग में टोटल आपकी 25 अलग अलग स्ट्रीम में पोस्ट मिलेंगी। तो टोटल पोस्ट आपने देख ली 439 पोस्टें। देन इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन किस तरीके से जो है आपको देखने को मिलेंगी। ये जो पोस्ट हैं परमानेंट बेसिस पर रहेंगी। और क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर लेटेस्ट एनएमसी टीईक्यू रेगुलेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 22 फरवरी 2022। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रहेगी ये आपके रेगुलेशन के बेसिस पर आपकी रहने वाली है। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं क्या रेगुलेशन जो है आपको मिलेगी, एनएमसी रेगुलेशन। देन इसके बाद यहाँ पे जो है ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे आपके कुछ नोट दिए गए हैं किस तरीके से रहेगा। अभ्यर्थी का देश का किसी भी राजकीय मेडिकल कॉलेज में काउंसिल में जो है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध और रिन्यूअल पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये जो वैकेंसी रहेगी मेरे ख्याल से ऑल इंडिया बेसिस पर रहेगी, और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो मेडिकल काउंसिल में होना चाहिए, भले ही वो आपकी उत्तराखंड की है, उत्तर प्रदेश की है या फिर हरियाणा की है, ठीक है। इसके साथ ही नॉन क्लिनिकल विषय एमएससी मेडिसिन, पीएचडी मेडिकल डिग्री धारी अभ्यर्थी हेतु मेडिकल काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। अगर आपका जो नॉन क्लिनिकल विषय होते हैं, जिसमें कि आपका एमएससी मेडिसिन आता है, पीएचडी मेडिसिन डिग्री आती है, उसमें पंजीकरण की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं को छूट है। बाकी सभी में आपको जो आपके विषय हैं उनमें आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एज जो है 30 ईयर्स तक और 45 ईयर्स के बीच में आपकी होनी चाहिए, और यहाँ पे आपकी 1 जुलाई से एज काउंट होगी 2024। देन इसके बाद अगर आप SC ST से आते हैं, OBC से आते हैं, तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर्स का। अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं तो उसमें कोई भी एज में आपको रिलैक्सेशन नहीं होगा, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 से 45 ईयर्स तक रहेगी। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो क्या आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे रिलेटेड हम वीडियो और लाएंगे और फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप ज़रूर कमेंट करें कि आप जो है ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो पोस्ट हैं MBBS लेवल की पोस्ट हैं, तो वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो है किस तरीके से आपको मिलेगी। और यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन रहते हैं आपके स्पोर्ट्स कोटा के, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे
फॉर्म जो है हर कोई भर सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बती शरणार्थी होना चाहिए या फिर आपका भारत का मूल निवासी होना चाहिए। तो ऑल इंडिया बेसिस पर ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट्स को मिलेगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, 100 जो है आपके मार्क्स रहने वाले हैं, जिसमें कि पेपर पब्लिकेशन जो है रहेगा। सबसे पहले आपका फर्स्ट पब्लिकेशन के 5 अंक हैं, अधिकतम जो है 20 अंक आपको मिलेंगे। अगर आपने कोई पेपर पब्लिकेशन करा है, पेपर पब्लिकेशन MCI में या फिर NMC द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, तो मैक्सिमम आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे और एक पब्लिकेशन के आपको 5 अंक मिलेंगे। देन इसके बाद एक्सपीरियंस जो है इसमें देखा जाएगा, कितना एक्सपीरियंस आपके पास है। पूर्ण 1 वर्ष हेतु 4 अंक और मैक्सिमम 4 जो है 20 जो है आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 1 साल अगर आपके पास है तो 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अनुभव राजकीय केंद्र और आपका अर्ध सरकारी चिकित्सा राजकीय मेडिकल कॉलेज के मान्य होंगे। निजी क्षेत्र का अनुभव अंक जो आपका मानक में है जो मान्य नहीं होगा। मतलब आपका प्राइवेट सेक्टर का जो है आपका एक्सपीरियंस जो है वैलिड नहीं होगा, सिर्फ जो है आपका गवर्नमेंट होना चाहिए, सेमी गवर्नमेंट होना चाहिए, राजकीय मेडिकल चिकित्सा में होना चाहिए। दूसरा लिखा है न्यूनतम निर्धारित अर्हता के बाद ही अनुभव के अंक दिए होंगे। ठीक है, दिए होंगे मतलब कहने की बात है कि आपके जो है मैक्सिमम 20 मार्क्स तक ही आपको मिलेगा। एडिशन क्वालिफिकेशन में भी आपको सपोज अगर MCH करा है आपने, DM करा है या फिर DNB करा है या सुपर स्पेशलिस्ट अगर आप हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और साथ में वाइवा भी आपका होगा, इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। तो इन सभी का ग्रैंड टोटल जो है आपका रहेगा जो कि है 100 मार्क्स का। तो ये कोई इसमें एग्जामिनेशन नहीं होगा, सिर्फ आपका जो पब्लिकेशन आपने करा है, एक्सपीरियंस जो आपने करा है, जो आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने ली है, तो उन्हीं के बेसिस पर आपका होगा और एक इंटरव्यू होगा आपका 50 मार्क्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी जो है आप पढ़ सकते हैं हिंदी में, जिसमें लिखा है पेपर पब्लिकेशन जिस समय स्वीकृत हुआ है उस समय MCI NMC द्वारा जारी की गई लागू अधिसूचनाओं के अनुसार मान्य होंगे। तो ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑनलाइन जो है आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है UKMSSB की वेबसाइट से। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये पोस्ट रहेगी, एग्जामिनेशन 2025 फॉर मेडिकल कॉलेज। अप्लाई करना है आपको UKMSSB की वेबसाइट से और यहाँ पे आप लास्ट डेट जो रहेगी वो 25 मार्च तक रहेगी। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, मेक श्योर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो प्रोसेस में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटोग्राफ और पेमेंट करनी होगी। इसके साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें जो फॉर्म फीस रहेगी वो भी आपको 2000 रुपीज़ अनरिजर्व कैटेगरी की है, EWS की 1000 रुपीज़ है, OBC की जो है 2000 रुपीज़ है। इसके साथ ही SC ST की 1000 जो है रुपीज़ रहेगी। तो ये जो है आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस वगैरह किस तरीके से रहेगा ये PDF आप पूरा देख सकते हैं। इसकी मैं आपको पूरी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये आपने देख लिया किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, इसका जो इंटरव्यू होगा वो अगस्त और सितंबर के बीच में होगा 2025 में और यहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी वेबसाइट में। तो ये हमने आपको पूरा डिटेल पर समझा दिया किस तरीके से आपको अपना फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट भी आप देख लें, यहाँ पे UKMSSB की ये वेबसाइट रहेगी। कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। अप्लाई नाउ के ऑप्शन में आपको जाना है और यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ नीचे स्क्रॉल करना है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे अभी पोर्टल जो है मार्च से ओपन होगा, तो मार्च में आप इसका फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये है आज की लेटेस्ट अपडेट आपके लिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।